हेलो दोस्तों। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। जब भी मैं कोई आर्टिकल डिस्कस कर रहा होता हूं तो स्पेशली मैं स्टिक करता हूं उस आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है, जो भी सजेशन, जो भी क्रिटिसिज्म, जो कि रिकमेंडेशन दिए हैं, मैं उस सारे के बारे में बात करता हूं। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं होता है। जब मेरा ओपिनियन होता है तो वो एक बैलेंस ओपिनियन होता है, और उसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, जो कि हाफ हार्टेड रिजोल्यूशन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी का परसिक्यूशन हो रहा है, और दिन ब दिन ये जो परसिक्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, ना खाली एक कंट्री में, बाकी बहुत सारी कंट्रीज में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से इन सारे एक्ट्स ऑफ वायलेंस को कंडेम किया जा रहा है हमारे लीडर्स के द्वारा, स्पेशली आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, एस जयशंकर हो गए, और काफ़ी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जिन्होंने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया और हैविली क्रिटिसाइज किया, और क्वेश्चन उठाए कि अब क्यों जो वर्ल्ड है वो शांत है, वो क्यों अब अपनी वॉइस रेस नहीं कर रहा है जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटीज पे परसिक्यूशन हो रहा है। और उसी कड़ी में पवन कल्याण, जो कि आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैविली क्रिटिसाइज करते हैं जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है। ना खाली कनाडा में जिस तरीके से हमें देखने को मिला, जब खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अटैक कर देते हैं हिंदू डिवोटीज पे, स्पेशली हिंदू सभा टेम्पल के अंदर जब वो पूजा कर रहे होते हैं या फिर वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से सरे ब्रिटिश कोलंबिया में लक्ष्मी स्वामी नारायण मंदिर में भी ऐसा देखा जाता है। और सिर्फ कनाडा में नहीं, ये आप पाकिस्तान में भी देखेंगे, ये आप बांग्लादेश में भी देखेंगे, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज माइनॉरिटीज कंसिडर की जाती हैं। जिस तरीके से हिंदूज ने रैली ऑर्गेनाइज करी, एक मास रैली ऑर्गेनाइज करी बांग्लादेश के अंदर, जहां पे उन्होंने अपनी डिमांड्स भी रखी, साथ साथ में बताया कि किस तरीके से उनका परसिक्यूशन किया जा रहा है, वो अपने राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और उसी वजह से ये बहुत ज्यादा हैविली क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबल लीडर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, एज वेल एज पीस लविंग एनजीओस को, क्योंकि अब इनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान या फिर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं दिखता है जहां पे यह देखना को मिल रहा हो कि दे आर स्टैंडिंग विद हिंदूज, और क्या कर रहे हैं, वो कोई भी अपनी वॉइस रेस कर रहे हो इस इशू के खिलाफ, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले कि पवन कल्याण ने क्या कहा, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है वन ऑफ द बिगेस्ट, नहीं द बिगेस्ट स्कॉलरशिप फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि कंडक्ट होने वाला है 10 नवंबर को 2 स्लॉट्स में, एक 11 बजे और एक 5 बजे, जिसमें कि आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹50 करोड़। साथ साथ में अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही लग्जरियस डोमेस्टिक ट्रिप प्लान कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ में आप काफी प्राइसेस जीत सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड व्हाट नॉट, राइट। तो पवन कल्याण ये कहते हैं कि मुझे खेद है, मुझे दुख है और मुझे दर्द है जिस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली जो मैंने 3 कंट्रीज बताई जहां पे हिंदूज बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस के एक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और आप उनकी सफरिंग को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उस तरीके से कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, इसके बारे में कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कहते हैं कि इन सारे परसिक्यूशन होने के बाद में, इन सारा अब्यूज होने के बाद में भी हिंदू कम्युनिटी को बहुत ही कम अटेंशन मिल रहा है ग्लोबल लीडर से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, एज वेल एज पीस लविंग एनजीओ से भी। वो ये कहते हुए नजर आते हैं, और स्पेशली इसमें वो कंटेक्स्ट देते हैं जिस तरीके से कनाडा में हिंदू टेंपल पे अटैक होता है, जहां पे जो हिंदू डिवोटीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी वर्शिप को ऑफर कर रहे होते हैं, तब ये देखा जाता है। और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है जिस तरीके से ये एक्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में कैनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ऐसे डिसाइसिव स्टेप्स, आपको ऐसे इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहां पे आप ये इंश्योर कर सको कि हिंदूज जो हैं वो सेफ और सिक्योर रहें, जिस तरीके से उनकी जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, पील पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रवैया रहा ब्रैम्पटन हिंदू टेंपल अटैक के अंदर भी, और उसके बाद में कुछ ऑफिसर्स को वहां पे सस्पेंड भी कर दिया गया। तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो कैनेडियन कैनेडियन अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी सिंपैथाइज करती हैं या फिर वो सपोर्ट करती हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का या खालिस्तानी सपोर्टर्स का, राइट। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है।
वो ये कहते नजर आते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कनाडा में ही हो रहा है, ये चीज़ हमें पाकिस्तान में भी मिल रही है, ये चीज़ हमें बांग्लादेश में भी मिल रही है। जिस तरीके से वहाँ पे टेम्पल्स पे अटैक हुआ, जिस तरीके से वहाँ के हिंदू होम्स पे अटैक हुआ, हिंदू बिजनेसेस पे अटैक हुआ, ठीक है, जो हिंदू लोग वहाँ के बिजनेसेस और होम्स को रन कर रहे थे। और वो कहते हैं कि अब क्यों पीस लविंग एनजीओ जो हैं वो साइलेंट है, क्यों वर्ल्ड लीडर्स अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस अब चुप हैं। और साथ साथ में ये कहते हुए आते हैं, जिस तरीके से मैंने बोला कि अभी इस चीज़ का जवाब नहीं है, या फिर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्यों अब ये लीडर्स शांत हैं, और इसीलिए वो हैवीली क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो लीडर्स हों, या फिर वो चाहे से पीस लविंग एनजीओज हों। और उसके बाद में अपने स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं कि ये मेरी कोई प्ली नहीं है, मेरी अर्जी नहीं है कि आप हमें सहानुभूति दिखाएं, हमें कंपैशन दिखाएं, इट्स अ कॉल फॉर एक्शन। वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटीज को, जिस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटीज, वर्ल्ड लीडर्स सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स को, वो अब हिंदू कम्युनिटी को क्यों नहीं कर रहे हैं, जब हिंदू कम्युनिटी ग्लोबल लेवल पे एक माइनॉरिटी कंसिडर की जाती है। कोई बात नहीं की जाती, वो इसके बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं कि अब हमें यूनाइट होकर रहना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम ये जो परसिक्यूशन हो रहा है हिंदू कम्युनिटीज का, उसको स्टॉप कर पाएं और अपनी आवाज रेज कर पाएं। इसी डायरेक्शन में आपने पता होगा, मंगलवार को जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे होते हैं, तो जब वो उनकी जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग चल रही होती है उनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट आप पेनी वोंग के साथ में, तो भी वो यही कहते हैं कि ये बहुत कंसर्निंग है, बहुत अलार्मिंग है, और मैं कंडेम करता हूं जिस तरीके से कनाडा में ये अटैक हुए हिंदूज के ऊपर, स्पेशली व्हेन दे वर प्रेजेंट इन हिंदू टेंपल। और ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से हम पैटर्न को डिकोड कर रहे हैं कि बार बार हम पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, बट उनके पास में कोई भी क्रेडिबल एविडेंसेस नहीं है इन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए। और हमने काफी बार कैनेडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि जिस तरीके से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट आपके क्या नाम है देश में जड़ें फैला रहे हैं, आपके उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हर बार उस रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया जाता है। और उसी तरीके से पवन कल्याण भी कहते हैं कि किस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, लीडर्स हैं, एनजीओज हैं, ये ओवरलुक कर रहे हैं इस मैटर को। उसी वजह से उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी कंडेम करते हैं जिस तरीके से अटैक होता है कनाडा पे। स्पेशली बांग्लादेश के अंदर भी जब अटैक हुआ था तब भी उन्होंने कंडेम किया था और रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि आप एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए, आप सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए इन हिंदू कम्युनिटीज की। और जिस तरीके से हमारे डिप्लोमेट्स को इंटिमिडेट किया गया, थ्रेटन किया गया, हम इन चीजों से नहीं डरने वाले। वो कहते हैं कि ये इंडिया का जो रिजॉल्व है उसको वीकन नहीं करेगा, वी आर गोइंग टू स्टैंड यूनाइटेड। एंड वो कहते हैं एम्फेसाइजिंग इंडियाज एक्सपेक्टेशन फॉर जस्टिस एंड सिक्योरिटी। और हम इस बात पे जोर डालते हैं कि इंडिया को न्याय चाहिए, इंडिया को सुरक्षा चाहिए व्हेन इट कम्स टू देयर कम्युनिटी। और उनका एम्फेसिस यही है कि इंडिया हमेशा से यही डिमांड करता हुआ आया है। तो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, किस पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को मैंने कवर किया है। यहाँ पे मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो भी है वो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके की सिचुएशन हिंदू कम्युनिटी की हो रखी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं, बहुत स्मूथ बनाना चाहते हैं, बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, बहुत एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया सब्सक्रिप्शन जो कि आप 24,999 में अवेल कर सकते हैं। एंड इसमें आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज आप कोड यूज करते हैं YUVI50। एंड इसमें हम ऑथेंटिक बात करते हैं, 70% सिलेक्शंस दिए हैं हमने CSE 2023 में, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सारे बैचेस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर है इस कोर्स का। इसका मतलब ये है, इस सब्सक्रिप्शन का ये, अगर आप हिंदी बैच में एनरोल करते हैं तो आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं कोई भी टॉपिक अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो, राइट। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आज से हमारा एक बैच शुरू हो चुका है जिसका नाम है रिपीटर्स बैच। आप यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स को निकालें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज लाइक कीजिए, आप कमेंट करिए, सजेशन दीजिए, आपका जो फीलिंग है, इमोशंस है वो बताइए, जिससे मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आप इसको दूसरे के साथ शेयर कीजिए, राइट। जिस तरीके से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है उसी तरीके से दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ डे।